सुनिए, एक रूम मिल जाएगा क्या? आप लोगों को? हाँ, हम लोगों को। नहीं नहीं, देखने में तो ये आपकी बहन लग रही है, पर देखिए, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, आप ऐसे नहीं बोल सकती। और रूम देना तो आप लोगों का काम है ना, चुपचाप अपना काम कीजिए। ठीक है ठीक है। सर आपकी आईडी दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, इस फोन में मेरी आईडी है। और मैम की? मैम की भी मिल जाएगी आपको। आप चाबी तो दीजिए। ठीक है सर, अभी तो मैम की आईडी नहीं है, बट नेक्स्ट टाइम प्लीज आप मैम की आईडी लेकर आना। देखिए, मैं आईडी दे रहा हूँ ना, और आपको बदले में पैसे भी तो मिल रहे हैं। आप चाहें तो 200-400 रुपये ज्यादा ले लीजिएगा। एक आईडी मिल तो गई आपको। बस आप इसी से काम चलाइए और चाबी दीजिए हमें। ये लीजिए चाबी, और सामने रूम है। थैंक यू। और मेरा फोन? हाँ जी। चलें? चलो, अब अपनी शर्ट उतारो। सर, ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती। आप एक टीचर हो। मालूम है कि मैं टीचर हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा भी तो दिल है ना। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से मेरा दिल तुम पे आ गया था। और मैं तब से ही सोच रहा था कि कब तुम मेरी बाहों में आओगी। और देखो, आज वो मौका आ भी गया। सर, मैं ये सब चीजें कर रही हूँ ना, पास होने के लिए कर रही हूँ। मैं पास हो जाऊंगी ना। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, नंबर तो तुम्हें ना मैं पूरे दूंगा। बस तुम मुझे संतुष्ट कर दो। सर, वो ना मैं रिसेप्शन पे अपना फोन भूल गई हूँ, तो मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, बहुत जल्दी आना। ठीक है सर। आप मेरी एक हेल्प करेंगे? हेल्प? कैसी हेल्प मैम? ये जो मैं अभी जिनके साथ आई हूँ ना, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैम आप तो उनके साथ ही आए हो ना। मैं उनके साथ नहीं आई, वो तो जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरी वीडियो बना दी है। मैम मैं कैसी हेल्प कर सकती हूँ? मैं तो खुद यहाँ पे जॉब करती हूँ मामूली सी। प्लीज, मेरी जिंदगी आपके हाथ में है, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। मैं अब यहाँ से जाती हूँ, नहीं तो उसको पता चल जाएगा ना, वो बाहर आ जाएगा। बस आप मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देना प्लीज। अरे शीला, कहाँ रह गई थी? कितना तड़पाती हो? कहाँ तुम्हें इतनी देर लग गई? सर, मुझे ना ये होटल ठीक नहीं लग रहा है। ठीक नहीं लग रहा मतलब? देखो, ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यहाँ मैं रोज रोज आता हूँ, ये होटल बिल्कुल ठीक है। माना कि सर आप यहाँ रोज रोज आते हो, पर मुझे ना यहाँ के लोग और ये होटल भी ठीक नहीं लग रहा। हम ऐसा करते हैं ना, आपके घर चलते हैं। नहीं नहीं शीला, कैसी बातें कर रहे हो? मेरी फैमिली है और मेरी बीवी भी तो है। अगर उसे पता लग गया कि मैं अपने स्टूडेंट लेकर आया हूँ घर पे, तो कलेश मचा देगी। इसीलिए तो मैं इस होटल में आया था। और वैसे भी इस होटल में ना कोई दिक्कत नहीं है, तुम घबराओ मत, यहाँ सब कुछ ठीक है। सर, वैसे ना मुझे ना यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे पास कर दोगे ना। कैसी बातें कर रही हो? सिर्फ तुम ही थोड़ी हो, तुम्हारे अलावा और भी तो लड़कियां हैं जिनको मैंने कितने अच्छे अच्छे नंबर दिए हैं। तुम्हें भी दूंगा, बस तुम वो करती जाओ जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है सर। आओ ना, बैठो। अच्छा, अब ये अपनी शर्ट उतार दो। क्या चल रहा है यहाँ पे? सर, आप यहाँ? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। गलत समझ रहा हूँ? जिसको सब कुछ पता चल गया है, यहाँ पे चल क्या रहा है? इस होटल के रिसेप्शन से मेरे पास कॉल आई थी कि एक आदमी एक लड़की के साथ कुछ गलत काम कर रहा है। नहीं सर, आपको किसी ने गलत खबर दी होगी। हम तो यहाँ बस बात करने आए थे कुछ। शीला, तुम भी बताओ ना। सर, मैं बताती हूँ। सर, ये मेरे को जबरदस्ती यहाँ पर लेकर आए थे। नहीं नहीं सर, ये झूठ बोल रही है। शीला, ये तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझे फंसाना चाह रही हो? सर, मेरी बात का यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रही है। ये मुझे सिर्फ फंसाना चाह रही है। फंसाना नहीं चाह रही, सच बोल रही हूँ कि तुम मेरे को जबरदस्ती यहाँ लेकर आए थे, वो भी मेरे साथ गंदी हरकत करने के लिए। सर, इन्होंने मेरे को ये कहा था कि मेरे साथ एक रात सो जाओ। सर, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं तो एक टीचर हूँ, मेरी एक इमेज है समाज में। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? सर प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा आप सोच रहे हैं। सर, ये टीचर होके ना बहुत सारी लड़कियों के साथ गलत करने की कोशिश करते हैं, और ये कहते हैं
कि तुम्हें मैं पास कर दूंगा, तुम मेरे साथ एक रात सो जाओ। सर, ये सब चीजें आपको शोभा नहीं देती, आप एक टीचर हो। मालूम है कि मैं टीचर हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरा भी तो दिल है ना। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से मेरा दिल तुम पे आ गया था, और मैं तब से ही सोच रहा था कि कब तुम मेरी बाहों में आओगी, और देखो आज वो मौका आ भी गया। सर, मैं ये सब चीजें कर रही हूँ ना पास होने के लिए कर रही हूँ, मैं पास हो जाऊंगी ना। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, नंबर तो तुम्हें ना मैं पूरे दूंगा, बस तुम मुझे संतुष्ट कर दो। अच्छा, तो इस दरिंदे ने ये प्लान बनाया था। अरे मुझे तो शर्म आई तो टीचर कहते हुए। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि हमारे समाज के अंदर ऐसे दोगले टीचर भी हैं जो टीचर के रूप में अपने स्टूडेंट के ऊपर इतनी दरिंदे वाली सोच रखते हैं। अरे तो टीचर का मतलब भी पता है कि एक टीचर का मतलब क्या होता है? अपने स्टूडेंट के लिए वो स्कोप रखता है, एक पाथ दिखाता है कि वो जिंदगी में कुछ तरक्की करे, आगे बढ़े, अपने समाज का नाम रोशन करे, अपने टीचर का नाम रोशन करे। और तू उसकी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। तेरी जगह यहाँ नहीं, तेरी जगह लोग अपने हैं, और तुम जैसे लोग हुआ ना, जीने का भी कोई अधिकार नहीं है। और अकल तो तेरे जब ठिकाने आएगी जब तू मेरे साथ लॉकअप में चलेगा ना, और तेरी कमर पे जब मैं डंडे तोड़ूंगा, जब तुझे पता चलेगा सही रास्ता क्या है और गलत रास्ता। बस बहुत हो गया तेरा, चल। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप माइंड ना करें तो? हाँ जी। अगर आपको बेटी होती तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? बेटी? मैं उसको मार देता। पर क्यों? आइए आइए, बैठिए, बोलिए। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को मेरी बीवी के ना चेकअप करवाना है। टेस्ट करवाने थे? कौन से टेस्ट करवाने थे, बताइए। एक्चुअली डॉक्टर साहब, मेरी बीवी है ना प्रेग्नेंट है, और मुझे ये जानना है कि मेरा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। एक्चुअली मेरे को इसका जेंडर का चेकअप करवाना है। देखिए सर, जेंडर चेकअप इलीगल है और ये चेकअप यहाँ नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, चेकअप नहीं होता? ये लो। सॉरी सर, आप समझ ही नहीं रहे हो। ये जेंडर चेकअप हम नहीं कर सकते, हमारे हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं और ये इलीगल है। तो हमारे हॉस्पिटल में ऐसा कोई भी चेकअप नहीं होता जो इलीगल है, तो हम जेंडर चेकअप नहीं कर सकते, सॉरी। ये लीजिए, पूरे 2 लाख रुपए। अब तो हो जाएगा। देखिए सर, आप इतना कह ही रहे हो तो हो जाएगा, बट ठीक है, मैं कर देता हूँ और आप बाहर जाइए, मैं आपकी वाइफ के टेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटी होने वाली है। क्या बेटी? ऐसा नहीं हो सकता सर। देखो, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरी बेटी होने वाली है, ये बात आप मेरे हस्बैंड को मत बताना। अगर उनको पता चल गया तो। हस्बैंड को मत बताना? पर क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड एक बेटा चाहते हैं। वो मुझे यहाँ चेकअप के लिए इसीलिए लाए थे ताकि वो इस चीज़ से निश्चिंत हो सके कि मेरे पेट में एक लड़का है या एक लड़की। अगर उनको पता चला कि मेरे पेट में एक लड़की है तो वो उसको जन्म लेने से पहले ही मार देंगे सर, वो मेरा अबॉर्शन करा देंगे। प्लीज प्लीज मेरी बात समझो। आप प्लीज उनको बोल देना कि मेरे पेट में एक लड़का है। आप छोटा सा झूठ बोल दो सर मेरे लिए, एक माँ के लिए एक छोटा सा झूठ बोल दो। बाकी मैं बाद में संभाल लूंगी सर। बस इतने सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप हाथ जोड़ के विनती करती हूँ प्लीज। देखिए, ये बहुत छोटी सोच है। आखिर लड़की पैदा होने के बाद उसको मारना क्यों है? ये सारी बातें मैं समझती हूँ, लेकिन उनको ये सारी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको सिर्फ और सिर्फ बेटा चाहिए। अगर उनको पता चला कि बेटी है तो वो उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। प्लीज आप ऐसा बोल दो। ठीक है, मैं देखता हूँ, आप बाहर जाइए और अपने हस्बैंड को भेजिए। जी, मैं भी बुलाती हूँ। तो हाँ जी डॉक्टर साहब, क्या खुशखबरी है फिर? कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बेटा होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरे को इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई। आखिरकार मेरे कान तरस गए थे ये खबर सुनने के लिए। अच्छा, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप माइंड ना करें तो? हाँ जी। अगर आपको बेटी होती तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? बेटी? मैं उसको मार देता। पर क्यों? देखिए डॉक्टर साहब,
ये कुछ मेरी पर्सनल बात है जो मैं आपको नहीं बता सकता। देखिए, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में नहीं जाऊंगा, फिर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आपकी वाइफ है, ये भी किसी की बेटी है, और आपकी मम्मी वो भी किसी की बेटी है, आपकी बहन भी किसी की बेटी है। तो आप अपनी बेटी से इतनी नफरत क्यों करते हो? आपको बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, क्यों? देखिए, आजकल का टाइम बहुत अलग है, और आजकल जो बेटा नहीं कर पाता वो बेटियां कर देती हैं, और बेटियां कितनी आगे जा रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं, और फिर भी आपको बेटा ही चाहिए। देखो, मैं आपकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहता, बट आप ये भी देखिए कि आप बेटा और बेटी में इतना फर्क करने वाले आप होते कौन हो? और आपको तो मैंने इतना पढ़ा लिखा समझा हुआ है, आप इतने समझदार व्यक्ति हो, फिर भी आप बेटा बेटी में फर्क करते हो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब। मैं अपने घर वालों की बातों में आने के बाद कितना बड़ा गलत कदम उठा रहा था। मुझे अपने आप पे शर्म आ रही है। देखिए, आप पढ़े लिखे समझदार हो, आप अपनी फैमिली को समझाओ कि बेटा बेटी एक समान है, और क्यों भेदभाव करना है बेटा बेटियों में। बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो डॉक्टर साहब। आजकल हर चीज में लड़कियां ही काम आती हैं, लड़के तो थोड़ी मुसीबत आते ही माँ बाप को छोड़ देते हैं। देखिए, आप तो बहुत किस्मत वाले हो कि आपको संतान की प्राप्ति है, और कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनको संतान ही नहीं होती और वो संतान के लिए तरसते हैं। देखिए, अगर आपको बेटा हो या बेटी, आप उनको समानता का अधिकार दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो ना जाने आज कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। देखिए, एक डॉक्टर होने के नाते ये मेरा फर्ज था जो मैंने निभाया। ये है आपके पैसे, आपको बेटा हो या बेटी, आप उसको स्वीकार करना, और उनके भविष्य में ये काम आएंगे, आप इसे रख लीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप ठीक कह रहे हो, बेटा हो चाहे बेटी, मैं उनको दोनों को एक समान रखूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी आंखें खोलने के लिए। चलो बेबी। अरे बेबी बताओ तो, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अरे आप चलो तो सही, आपके लिए सरप्राइज है। अरे भैया कपड़े ले लो भैया। नहीं चाहिए भैया। अरे भैया बहुत अच्छे ले लो। अरे तुझसे मना किया नहीं चाहिए। भैया एक बार ले तो तू लो। हट यहाँ से। आओ आराम से, संभल के बैठो। कहाँ लाए हो मुझे? रुको तो सही, एक बार बताता हूँ मैं। ओए कहाँ अंदर घुसा रहा है? वो मुझे ना उनसे मिलना था। वैसे किसी से नहीं मिलते भाई साहब, मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे उनसे मिलना है। अच्छा यहीं रुक, मैं पूछ के आता हूँ, और मेरे बिना पूछे अंदर मत घुसियो। एक्सक्यूज मी सर, साहब से कोई मिलने आया है। अच्छा, कौन है? पता नहीं कौन है। यार पता नहीं कौन कौन मिलने आ जाता है मुझसे, मैं नहीं जानता। भगा दो उसको यहाँ से। वो नहीं मिलना चाहते तेरे से। प्लीज सर, मुझे उनसे एक बार मिलने दो। एक बार बोल दिया ना, नहीं मिलना उन्हें। चल। बेबी, जो सरप्राइज मैं आज आपको देने वाला हूँ ना, ये सरप्राइज मैं बहुत पहले आपको देना चाहता था, पर मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई। पर आज फाइनली मैं आपको ये सरप्राइज देने जा रहा हूँ, तो एक मिनट रुकना। अरे बेबी कितना टाइम लग रहा है? बेबी, विल यू मैरी मी? यस। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। बेबी, आज तो मैं भी बहुत खुश हूँ। ऐसे करो, तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आता हूँ, 2 मिनट रुको। जल्दी आ। तुम वहाँ से इतनी जल्दी आ गए, मुझे थैंक यू बोलने का मौका भी नहीं दिया।
भैया आप डिस्टर्ब हो जाते, पर मैं आपको डिस्टर्ब करके क्या करता, इसलिए मैं वहाँ से आ गया। तुम्हें पता था कि वो रिंग कितनी महंगी थी? हाँ, मुझे पता था वो कितनी महंगी थी, पर मेरी माँ ने सिखाया है कम खाओ पर अपना खाओ, इसलिए वो रिंग मैंने आपको दे दी, और वैसे भी वो आप ही की थी। तुमने आज मेरे स्पेशल डे को अच्छा बनाया, तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। नहीं भैया, इसकी क्या ज़रूरत है? तुम मेरी कंपनी में जॉब करोगे? जॉब? मुझे तो कुछ आता भी नहीं। एक कंपनी को चलाने के लिए ना ईमानदारी चाहिए होती है, वो तुम में है। ऐसा करो, ये लो मेरा कार्ड और कुछ एडवांस अपनी माँ को दे देना। थैंक यू भैया। सर, मुझे ये अंगूठी बेचनी थी। इस अंगूठी कितने पैसे मिल जाएंगे? आपको इसके ना 50,000 रुपये मिल जाएंगे। 50,000? हाँ, क्योंकि इसका मार्केट में यही रेट है। ठीक है, दे दो। दे दो। हम ईमानदारी से खाने वाले लोग हैं, तो इसीलिए तुम कभी भी किसी के साथ गलत मत करना। ये लो। चाहे जो भी हो जाए, कभी किसी के साथ बेईमानी मत करना। ऊपर वाला सब देखता है बेटा, उसे सब पता है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या नहीं कर रहा है, उसे सब मालूम है। नहीं भैया, आप पैसे रख लो, मेरे को मेरी अंगूठी वापस दे दो, मुझे अंगूठी नहीं बेचनी है। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं बेचनी तो मत बेचो, शायद कोई आपकी माँ की या पापा की निशानी हो।